और चलिए एक बार फिर रुख करेंगे बलरामपुर का, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जारी है। हमारे अभी मेरे कार्यकाल से शासन का इतना ज्यादा योजना है कि पूरा जगह जगह उस योजना का लाभ मिल रहा है। वैसे कहना चाहूंगी कि हमारे कुसमी ब्लॉक में मतलब सड़क के माध्यम से कुसमी से कोरोंधा रोड और कुसमी से जसपुर रोड, कुसमी से सामरी रोड, कुसमी से अंबिकापुर रोड, ऐसी बड़ी बड़ी जो योजना आ रहा है वो हमारे धरातल तक पहुंच रहा है। और कृषि उन्नति योजना के तहत भी हमारे बड़े बड़े बांध हैं। वहाँ अभी जीर्णोद्धार के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ कमलापुर जलाशय और भूबका जलाशय और कई अनेक तरह की बड़ा बड़ा डैम है, उसमें ये काम हो रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी धीरज जी मेरे साथ हैं। धीरज जी, बलरामपुर में जन सेवा का मतलब धीरज जी ऐसा बोलते हैं लोग यहाँ पर, भाई ऐसा है क्या? और सबसे बड़ी बात है कितना कठिन होता है, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, लोग अलग अलग तरह के हैं, आदिवासी जनजाति बहुत है यहाँ पर, मैंने देखा क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत है यहाँ पर। कैसे होता है, कैसे जनसेवा कर पाते हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं बंसल परिवार को इस कार्यक्रम कराने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी आपके पूरे टीम को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे समस्त उपस्थित हमारे माताएं बहनें, सभी युवा साथी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके द्वारा सर बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे सभी जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और उसके बीच में उनका नेतृत्व करना और उनके अनुसार काम करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसके साथ जो हमारे माननीय विधायक हैं यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ शासन में भी मंत्री हैं, रामविचार नेताम जी, जो उनका सोच है, जो उनका व्यवहार है, हम लोग उनसे ही बहुत सारे चीजों को सीखा है। हम लोग अपने पूरे कार्यकाल में हम लोग कभी भी अपने गांव के लोगों को बिना जाति, बिना धर्म, बिना भेदभाव के उनके बीच में रह के एक परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग उनके बीच में जाके काम करते हैं। हम लोग के मन में कभी ये भावना नहीं आता है कि ये कौन से पार्टी का है, कौन से जाति का है। हम लोग के मन में सिर्फ यही आता है कि हमारे गांव के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे गांव से भी हटके अगर इस जिला से कहीं से भी अगर यहाँ पे लोग आते हैं, अगर उनके पास अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हम लोग उनके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ में खड़ा होकर उनके लिए हम लोग काम करते हैं। यही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से सीखे हैं और यही हम लोग माननीय रामविचार नेताम जी से सीखे हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष जी हैं और जो भी पदाधिकारी गण है, उनसे हम लोग यही सीखे हैं। उसी को धरातल पे हम लोग उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, एक बात पूछ रहा हूं, उसको बुरा मत मानिएगा। जब सत्ता में नहीं रहती पार्टी तो जिला अध्यक्ष बॉस होता है, जिला अध्यक्ष बोल दिया मतलब बोल दिया। सत्ता आने के बाद विधायक बॉस हो जाते हैं। सुनते हैं ना, दोनों विधायक जो बैठी हैं आपकी बात सुनते हैं कि अब बातचीत ही बंद हो गई आपस में। कई जिलों में तो बंद हो गई विधायक और जिला अध्यक्ष में बातचीत चल रही है ना, कि पूछ के करते हैं? बता दीजिए, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता ही दीजिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई साहब। इस कार्यक्रम में बंसल न्यूज के सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम का गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे दोनों विधायक जी, प्रतापपुर के विधानसभा के और सामरी विधानसभा के विधायक जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपने पूछा कि विधायकों से बातचीत होता है कि नहीं, जिलाध्यक्ष के सरकार में रहने पर और सरकार में नहीं रहने पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब विपक्ष में भी मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं
और अभी सरकार बनने के बाद भी जिला अध्यक्ष हूँ। तो विधायक से और जिला अध्यक्ष से अच्छा बेहतर तालमेल है। सुनते हैं ना दोनों आपकी? हम भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, और संगठन का जो भी काम रहता है उनके माध्यम से या उनके क्षेत्र का जो काम रहता है उनके माध्यम से हम लोग कराते हैं और लोगों की समस्याओं को निराकरण भी करते हैं। तो अब खासकर इन लोगों का भी जो दोनों पहली बार विधायक बने हैं और इस क्षेत्र में माननीय रामविचार नेताम जी बहुत पुराने सीनियर नेता हैं, काफी अनुभवी हैं। तो सबके मार्गदर्शन से, सबके सलाह से, और सबका लक्ष्य है कि बलरामपुर जिला चूंकि नवीन जिला 12 में बना है तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, तो इसके विकास के लिए सभी लोग संकल्पित हैं और सब लोग जितना जिनका क्षमता है उससे अधिक कहूं मैं काम करके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। लोधीराम जी मेरे साथ हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। लोधीराम जी, मुक्ति धाम के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम के बारे में मैंने सुना है कि बहुत कुछ काम आपके द्वारा कराया गया है, प्लीज बताएंगे। थैंक यू। बंसल न्यूज को अभिनंदन करता हूं और श्रद्धेय मंच को भी अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नगर पालिका बलरामपुर में मुक्ति धाम के लिए शासन की ओर से हमको 62 लाख रुपया मिला हुआ है। ये बहुत ही प्रकृतिक मांग था, पहले ये काम नहीं हो पा रहा था। अभी वर्तमान में मंत्री जी के सहयोग से हमको धनराशि प्राप्त हुआ है और ऐसा उसको हम लोग बनाने वाले हैं कि संगमरमर और ग्रेनाइट से सजा हुआ होगा, जिसमें कि लोगों को बार बार उसमें जाने का मन करेगा। तो ऐसा धाम में बार बार जाने का मन इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा स्वर्णिम काम मेरे सामने आया है। मतलब वहां जाके लोग आएंगे, ऐसा लगेगा कि घूम फिर के पिकनिक मना के कहीं से आए हैं। क्या लगेगा? मतलब बार बार लोगों को मरने का मन करेगा उसमें। अच्छा, क्या बात है। तो जो मर गया मतलब वो देखेगा कि उसको कहां लेकर जा रहे हैं, पुनः जन्म लेना पड़ेगा उसको। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं मंच पे भाई, सुनिए आप लोग, तालियां जरूर बजाइए। इतनी प्यारी बात कर रहे हैं, बताइए बार बार मरने का मन करेगा, वाह जी। भानु प्रकाश जी, जिला महामंत्री हैं आप, आपके लिए सवाल मेरा वही है कि यूथ हैं आप, और सबसे पहली बात है कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो में भी हमने देखा, यूथ जो लोग जुड़े, आज विजय शर्मा बढ़िया उदाहरण है, संजय श्रीवास्तव जी बढ़िया उदाहरण है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करियर वहीं से शुरू किया। भाजयुमो में, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जरूर बताएंगे, क्योंकि युवा बैठे हैं बहुत उत्सुकता के साथ आपको सुन भी रहे हैं। जी आदित्य जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपकी पूरी टीम का भारतीय मतलब जिला मुख्यालय बलरामपुर रामानुजगंज के इस परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो युवा काल होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और युवा काल में अगर वो सही, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, ये एक अच्छा रास्ता, एक विपरीत रास्ता, तो वो जो चुनता है उस पर बन जाता है। हमारी पार्टी का मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि युवाओं को कॉन्सेप्ट मिले, उनको आगे आने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रेरणा दे रही है। कई प्रकार के रोजगार के स्किल डेवलप करने के लिए कई प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, और युवा स्वयं नौकरी मांगने वाला ना होकर नौकरी देने वाला बने, इस तरह की योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। और जैसा आपने परिदृश्य में सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को गढ़ने के लिए एक विशेष प्रयास कर रही है। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवाओं की पूरी सेना बनी हुई है। हमारे जिले की हम बात करें तो हमारे 13 मंडल हैं, और 13 मंडल में पूरे एक एक उत्तराधिकारी युवा मोर्चा के तैयार हो रहे हैं, और उनको अभी से गढ़ने के लिए पूरे उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे उनका हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से वो कैसे अवगत हों, और कैसे उनके अंदर लोगों के प्रति सम्मान करने की भावना को हम डेवलप कर सकें, लोग उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकें, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
कई अभियान चलाए जाते हैं। अभी फिलहाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसमें जो प्रशिक्षण अभियान हमारे जिले में चला, इसमें युवाओं को पूरी प्रेरणा दी जा रही है कि वो राजनीतिक मंच में भी अपने कैरियर को देख सकते हैं। और जैसे आपने विजय शर्मा जी का नाम दिया, संजय श्रीवास्तव जी का उदाहरण दिया, ये रोड मैप उनके लिए सेट हो रहा है कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही युवाओं को लगातार बीच बीच में उनका सम्मेलन कराकर, उनकी बातों को जानकर, उनकी कमियों को जानकर या उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और युवा आगे आए और युवा आने वाले समय में एक अच्छा लीडर बनकर इस क्षेत्र का नेतृत्व करे, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हीरामोनी जी, मैंने सुना है आप पहले सरपंच थी। सरपंच जब रहते हैं तो हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाते हैं, जिला पंचायत सीईओ के पास जाते हैं, भाई ये काम कराना है, ये फंड दे दो, ये वित्त आयोग का जो रहता है वो पैसा दे दो। आप खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आप पहले की जवाबदारी और अब की चुनौती कौन सी बड़ी है? मैं बंसल न्यूज को कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले मतलब 18 क्षेत्र क्रमांक 18 से जनपद सदस्य चुनाव लड़ी थी और चुनाव लड़ने के बाद 2015 में फिर जनपद अध्यक्ष बनी। लेकिन छोटा क्षेत्र में छोटा ही चुनौती रहता है और बड़ा क्षेत्र में बड़ा ही रहता है। तो मैं अपने और 2020 में मैं जिला पंचायती क्षेत्र क्रमांक 10 से बनी थी और 2 बार भाजपा जिला मंत्री भी बनी। और 2024 में हीरामोनी जी, आप देखिए पीछे चैनल में लाइव भी आ रही है ना, देखिए बिल्कुल टेलीविजन में आप ही बनी हुई है, बताइए जी। अब मंडल अध्यक्ष भी बनी, फिर अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य बन के फिर अध्यक्ष के पद में यहाँ पर दायित्व मिला है। और जो भी शासन का योजना आएगा उसको मैं धरातल में पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और भाई बड़ा क्षेत्र है तो चुनौती तो बड़ा होगा, लेकिन उसको मैं पूरी तरह से मेरा इस क्षेत्र को मैं प्रयास कर रही हूँ कि सब क्षेत्र में जो भी छोटा छोटा समस्या है उसका पूरा हल करने का भी प्रयास कर रहे हैं और उसको पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस जिले में मैंने देखा है नारी शक्ति को वाकई में प्रणाम है भाई। उद्देश्वरी पैकरा जी सामने बैठी हुई हैं, पोर्ते जी भी बैठी हुई हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला हैं, क्या बात है, तालियां बजाइए भाई इनके लिए। धीरज जी, 2 साल का कार्यकाल, रामविचार जी और विष्णुदेव साय जी का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या काम हुए 2 साल में वो भी बता दीजिए। बिल्कुल मिल रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, उनके मनसानुसार, और माननीय रामविचार नेताम जी जो यहाँ के विधायक हैं, और उनके पास जब भी कोई भी समस्या लेके हम लोग जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि अभी माननीय रामविचार नेताम जी के प्रयासों से हमारे जिले में 90 PMJSY की सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जो काफी लंबे समय से ये लोगों का, ग्रामीणों का मांग था। अभी चाहे आप बाढ़ आपदा में देख लें, अधोसंरचना में देख लें, मैं तो ये बोलूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी विकास कार्य के लिए अगर राशि स्वीकृत हुआ है तो हमारा बलरामपुर जिला है, और उसका श्रेय अगर तो माननीय रामविचार नेताम जी को जाता है, क्योंकि माननीय रामविचार नेताम जी के प्रयासों से ही ये हमारा जिले में ये सारे कार्य स्वीकृत हुए हैं। जो भी ग्रामीणों का, जो भी गांव के लोगों का, जो भी जनप्रतिनिधियों का मांग था, वो लगभग मुझे लगता है कि सब पूर्ण की स्थिति में आगे पूर्ण हो जाएगा। सभी कार्य स्वीकृत करा दिए गए हैं। और जो सबसे मैं पिछले बार के डिबेट में एक बात बोला था कि जो यहाँ पे जिला हॉस्पिटल में जो CT स्कैन के मशीन का काफी समय से, लंबे समय से लोगों का मांग था कि उनको छोटे छोटे कोई भी, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, या किसी के सिर में गंभीर चोट आए, कल ही एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस CT स्कैन के लिए उनको रात को 12-1 बजे के लगभग हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं, उनको रेफर किया गया। और अभी कल ही मुझे जानकारी मिला है कि वहां पे उसका रूम
लगभग कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी वो सिटी स्कैन का मशीन भी यहाँ स्थापित कर चलिए दिया बहुत जाएगा। बधाई आपको। ओम प्रकाश जी, एक नारा आप लोगों ने पिछली बार दिया था, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, याद है सभी को? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो नारे ने एक जोश भर दिया था कार्यकर्ताओं में भी, जिसने 13 से 18 में, खासतौर से जब 18 में चुनाव आप लोग हारे थे, कार्यकर्ता बहुत खुश हुए थे। ठीक है, 15 साल हमारी नहीं सुने, अब तो जान दो सरकार को। लेकिन वही 18 से 23 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे, वापस 23 में सरकार बनाए। सत्ता और संगठन में तालमेल बहुत मुश्किल काम है। नेताम जी आ गए, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर समय की तरह। और छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगा कि सत्ता और संगठन में किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या तालमेल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल है। इस कार्यक्रम में मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां आपका क्वेश्चन था कि अपनी साहिबो बदल के रहिबो, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कांग्रेस के 5 वर्ष के शासन, नहीं बोलूंगा कुशासन से इतना तंग आ चुकी थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा जनता ने संकल्प ले ली थी कि सरकार को बदल के रहना है। और उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि सरगुजा, बलरामपुर जिला नहीं, सरगुजा संभाग में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया। निश्चित रूप से 5 वर्ष में ही कांग्रेस के शासन से जनता ऊब चुकी थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार में कांग्रेस के नेता आकंठ तक डूबे हुए थे। बलरामपुर जिले से माफियाओं का कहिए राज था, रेत माफिया, कोल माफिया, सभी माफिया लोग यहाँ बलरामपुर में आके सर्किट हाउस में रुकते थे और यहीं से संचालन होता था। यूपी और उत्तर प्रदेश बालू जाता था। सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगाम लगी है। संभाग से ही मुख्यमंत्री हैं, संभाग से ही माननीय मंत्री जी हैं और सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं। निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की जनता अपेक्षा रखती है कि सरकार पारदर्शी हो, सरकार स्वच्छ ढंग से चले और लोगों के पहुंच से नजदीक हो सरकार, तो उसके अनुसार जनता के अपेक्षाओं के अनुसार सरकार चल रही है। आखिरी सवाल था लोधीराम जी, नगर पालिका कितना अच्छा कर पाएंगे आने वाले समय में, चूंकि समय अब ज्यादा है नहीं? जी, जैसा कि हमारे बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला नक्सलियों के प्रकोप से इतना त्राहिमाम था, तो इससे निजात पाने के लिए हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे भैया राम विचार नेताम जी। उस वक्त इनके नेतृत्व काल में नक्सलियों को यहाँ से भगाया गया था और तब से जो है विकास की धारा बहती चली गई और हर विभाग में इतने जो है पैसे आए कि जिसमें हम भी लाभान्वित हुए हैं, नगर पालिका भी लाभान्वित हुआ है। छत्तीसगढ़ का 10% बजट तो हमारे रामानुजगंज विधानसभा में ही आया करता था, जिसको हमको अभी काफी 20 करोड़ रुपए के रूप में हमको प्राप्त हुआ है और हम उससे और ज्यादा से ज्यादा हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने शहर को बखूबी सुंदर बना के देंगे। जी, बारू प्रकाश जी, मेरे आपसे सवाल है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मूलभूत सुविधाओं की बहुत जरूरत है बलरामपुर को, क्या कुछ विकास आने वाले समय में होना चाहिए? क्योंकि मंत्री जी भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारे मंत्री जी के द्वारा लगातार इस दिशा में हमारे जिले को आगे लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और स्कूल, कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं उनके द्वारा डेवलप की जा रही हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि हमारे जिले के अंदर कई गांव ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी की वहां पे आवश्यकता है, मांग है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जल संरक्षण के क्षेत्र में काम अच्छा करने की और आवश्यकता है, जिससे किसानों की उपज और बढ़ सके। और अगर आप देखेंगे कि अभी जिला मुख्यालय में एक जो सब्जी मंडी की बहुत आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बहुत किसान ऐसे हैं जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा नहीं मिल पा रहा है मार्केट। एक दूध संग्रहण केंद्र की भी आवश्यकता है और
विकास के दृष्टिकोण से अगर आप बात कर रहे हैं भाई साहब, तो हमारे जिले में जैसे तातापानी हुआ, गौरलाटा हुआ, ये शंकरगढ़ में जो डीपाडी हुआ, यहाँ पर बड़े होटल्स या ऐसे बने गाइड की व्यवस्था हो, जिससे कि जो डीएफओ साहब भी बता रहे थे कि हमारे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोग यहाँ आए तो 2-3 दिन का कम से कम प्लान बना के पूरे जिले को भ्रमण करें। तो ऐसी आवश्यकता बिल्कुल दिख रही है। लेकिन इस दिशा में मैं आपको बताऊं कि हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं उनके द्वारा लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम वगैरह की उनके द्वारा योजना बनाई गई है और कई स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, आने वाले समय पे और स्वीकृतियां मिल रही हैं। तो स्पोर्ट्स सेंटर का भी डेवलपमेंट की आवश्यकता जिले में नजर आ रही है। बाकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अस्पताल, स्कूल, और इसकी तो लगभग स्थिति सम्मानजनक है अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करें।